हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम लेकर आए हैं जो कि आरडी अकाउंट से रिलेटेड है। आपका आरडी का खाता किस तरह से पोस्ट ऑफिस के अंदर खुला है इसके बारे में। पोस्ट ऑफिस देखिए आप, नेशनल रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी अकाउंट, ये सेविंग अकाउंट होता है जो आरडी से खुलता है आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। तो इसमें आपको 6.7% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपको 6.7% पर साल का ब्याज मिलेगा। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम अकाउंट, मिनिमम आप 100 रुपये से लेकर और मैक्सिमम कितने भी रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप कोई फिक्स अमाउंट हो। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में आप एक भारत के नागरिक होने चाहिए, आप सिंगल अडल्ट होने चाहिए। इसमें जॉइंट होल्डर जो अप टू तीन तीन जॉइंट होल्डर मिलके भी एक खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें माइनर कैन बी 10 ईयर्स, एक माइनर का भी खाता खोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी, इसमें आप कितने भी खाते खोल सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप भाई फिक्स एक लिमिट के ही अकाउंट खोलें। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की। तो इसमें आप मिनिमम 100 रुपए से लेकर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा ब्याज बना सकते हैं आरडी अकाउंट के थ्रू, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब हम आगे, हाँ, तो आगे की हम ये बात कर रहे हैं कि एडवांस डिपॉजिट, यदि आप इसमें एडवांस डिपॉजिट भी जमा करा देते हैं, इंडिविजुअल कैन मेक एडवांस डिपॉजिट ऑफ एनी पीरियड अप टू 5 साल। इसका 5 साल के अंदर आप कभी भी एडवांस डिपॉजिट भी जमा करा सकते हैं और आपको रिबेट भी मिलेगा अगर आप एडवांस डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो। अब हम इसमें रिलेटेड लोन की बात करते हैं। यदि आपने 50% से ज़्यादा अमाउंट जमा करा दिया है पोस्ट ऑफिस के अंदर, आपका 1 साल या 12 मंथ डिपॉजिट जमा हो चुकी है, तो आप इसमें से लोन भी ले सकते हैं। यदि आपको किसी काम के रिलेटेड लोन चाहिए तो आप आपकी डिपॉजिट के थ्रू लोन भी ले सकते हैं। डिपॉजिट के बिहाफ पे लोन कैन बी रीपेड लमसम, आप इसको लोन को रीपेड लमसम अमाउंट में एक साथ या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और इसमें आपका 2% इंटरेस्ट रेट से ब्याज लगता है आपको लोन पे, और ये चेंज भी हो सकता है इन केस लोन रीपे। अगर आपने लोन टाइम पे नहीं चुकाया और अकाउंट क्लोजर तक भी लोन चुकाया नहीं हुआ है तो वो आपका अमाउंट एडजस्ट भी हो सकता है आपके लिए हुए, आपके पोस्ट ऑफिस कराए हुए आरडी से। अब हम बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी की। इसकी मैच्योरिटी की टाइमलाइन कितनी होती है। तो इसकी मैच्योरिटी की टाइमलाइन 5 साल 60 मंथ डिपॉजिट होती है, मतलब आप 5 साल के लिए मिनिमम करा सकते हैं ये डिपॉजिट। और अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर्स, मतलब आपका ये अकाउंट 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होती। आपको एक सिंपल फॉर्म और एक आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी से डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको पोस्ट ऑफिस के अधिकारी को देनी होती है और ये आपका अकाउंट 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, डेट ऑफ अकाउंट होल्डर। इन केस यदि आपकी कोई इलनेस के कारण डेथ या कुछ भी हो जाती है किसी भी वजह से, तो आपके अकाउंट का पूरा पैसा आपके नॉमिनी को क्लेम कर सकता है और उसको मिलेगा भी। ये आरडी अकाउंट की एक खास बात है पोस्ट ऑफिस में। और आपके पूरे डिपॉजिट, तो दोस्तों ये थी आरडी अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस में सारी डिटेल्स। तो अब आप चाहें तो अपना आरडी अकाउंट स्टार्ट भी कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सहयोग प्राप्त करने के लिए और सहयोग देने के लिए धन्यवाद।